देखिए मिग-21 के गिरने के कई कारण थे। पहला कि 1964 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। उस समय ये सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया था। इसमें क्रैश उस समय से लेकर 490 क्रैश हो चुके हैं। सोचिए इतनी जहाजें गिर चुकी हैं, लगभग 200 पायलट की इसमें जान जा चुका है। जहाज खैर कोई दिक्कत नहीं है, उसको दोबारा ला सकते हैं। होनहार पायलट खो देने के बाद दोबारा नहीं आते। इसमें गिरने की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इसकी लैंडिंग स्पीड है। सोच रहा है लैंड करता है कितने स्पीड पे? 350 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचा 400 किलोमीटर प्रति घंटा पे टेक ऑफ कर जाएगा, 350 पे लैंड करता है। लैंड करने की वजह से इसके पीछे पैराशूट खोलना पड़ता है। सोचिए उतना पुराना जहाज में पीछे पैराशूट, अगर ये पैराशूट नहीं खुलेगा ना तो इसकी लैंडिंग स्पीड इतनी होती है कि इंजन में आग लग जाएगा या तो फिर रनवे तोड़ के निकल जाएगा। तो कई बार इसके इंजन में आग लगने से ही इसकी दुर्घटना हुई है। हालांकि मिग-21 एक बहुत ही अच्छा इंटरसेप्टर है। इसमें दूसरे जहाजों को टैकल करने की काफी क्षमता है। ये बहुत अच्छे मनूवर कर सकता है। इसी से अभिनंदन पायलट जो थे उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार के गिराया था। हालांकि ये पाकिस्तान कहता है कि हमारे F-16 तो गिरे ही नहीं। भैया उसका मलबा जो कचरा था हमारे इंडिया में आके गिरा था, उसे देख लो। नहीं भी देखना है तो कोई बात नहीं। जून के महीने में पाकिस्तान ने कराची में एक युद्धाभ्यास किया, जिस वजह से पूरी लाइट वहां की कट गई थी और उस युद्धाभ्यास में कहा गया कि हमारा एक F-16 जहाज गिर गया है। वो गिरा नहीं है भैया, वो ऐसे ही बल दिया गया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ताकि जो एक अभिनंदन के मिग-21 से जो गिराया गया था उसकी कोटा को बराबर किया जा सके और दुनिया को कहा जा सके भाई ऐसा। तो खैर इसको हटाते हैं। देखिए इसमें एक और समस्या होती है कि इसमें इजेक्शन लैक हो जाता है। जब कभी भी जहाज में कोई दुर्घटना होती है तो इसका जो सीट होता है इसे इजेक्शन सीट कहते हैं। इस सीट में पैराशूट होता है, नीचे एक रॉकेट लगे होते हैं। जैसे पायलट इसके इजेक्शन करता है तो ऊपर का शीशा टूट जाता है और ये सीट बहुत तेजी से पायलट को बाहर फेंक देती है और पैराशूट खुल के गिरता है, जिससे कि ये सुरक्षित आ जाता है। मिग-21 में ये खुलने में थोड़ा टाइम लगता था, जिस वजह से अंदर ही ब्लास्ट कर जाती थी और इसकी जो पार्ट्स थे भाई साहब, इसके पार्ट्स मिलने ही बंद हो गए, क्योंकि इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था और 1991 में सोवियत यूनियन 15 देशों में टूट गया। अब इसमें जो मेन मैन्युफैक्चरिंग होता था वो अलग अलग देशों में होता था। पहले जब हम लोग 1964 में खरीदे थे तो डायरेक्ट USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन से, यानी सोवियत संघ से खरीद लेते थे। लेकिन इसके 1991 में जब इसका विघटन हो गया तो हमारे पास इसके पार्ट पुर्जे मिलने कम हो गए, जिस वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत आने लगी और इस जहाज में के दुर्घटना होने लगे, जिस वजह से इसे उड़ता हुआ ताबूत या फ्लाइंग कॉकपिन कहते थे, क्योंकि ये पायलटों की जान लेता था। और इसका एक निक नेम भी था विडो मेकर, यानी ये पायलटों की पत्नी को विधवा बना देता था। ये इसे नाम दिया गया था इसके अत्यधिक दुर्घटना होने के कारण।